आइए समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर मुझे बहुत पसंद है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ये ऑपरेटर। कुछ नहीं होता है, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये करता क्या है, इसके जो भी राइट हैंड साइड पे होता है आरएचएस पे, ये उस वैल्यू को उठाता है और अपने लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। मतलब जैसे कि मैंने लिखा, मान लीजिए x इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर 10 को लेगा और x को असाइन कर देगा। ये कि x आज से तुम्हारी वैल्यू 10 है, तो असाइन करने का काम होता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे मान लीजिए फिर से x इक्वल्स टू मैंने लिखा 10 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 यानी एक ऑपरेटर और लगा है यहाँ पे। इस ऑपरेटर का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन। ये इन दोनों को ऐड करेगा, 10 और 1 11 हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर इस 11 को लेगा और x को असाइन कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम बस असाइन करना है वैल्यू, जो भी राइट हैंड साइड पे लिखी हुई वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर दो। इसमें कुछ शॉर्ट हैंड्स यूज होते हैं। शॉर्ट हैंड्स का मतलब है कि किसी कोड को आपने, जैसे आपने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 1, ये लिखना चाह रहे हैं आप, उसी कोड को कुछ छोटे तरीके से लिख सकते हैं आप। ये थोड़ा सा कोड को क्रिस्प कर देता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये पहले मुझे बिल्कुल याद नहीं होते थे, लेकिन मैंने एक छोटा सा तरीका बनाया अपना खुद का कि ये मुझे याद हो जाए कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है। तो a इक्वल्स टू a प्लस 1 का अगर शॉर्ट हैंड लिखना होगा तो वो मैं लिखूंगा a प्लस इक्वल्स टू 1। ये इसका शॉर्ट हैंड है। ए स्पेस प्लस इक्वल्स टू को एक साथ लिखना है और स्पेस फिर 1 देना है, सेमीकोलन। इसका मतलब यही है। मतलब मैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 लिखना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 10, ए की वैल्यू को एक बढ़ाना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू में एक ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 यानी 10 प्लस 1। 10, ए की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 1 11 हो गया। ये 11 असाइनमेंट ऑपरेटर इस ए को असाइन कर देगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11। तो उसे शॉर्ट हैंड में लिखने का तरीका है ए प्लस इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या शॉर्टकट निकाली, मैंने देखा कि जो ये प्लस ऑपरेटर के बाद लिखा हुआ है, मतलब प्लस ऑपरेटर के बाद 1 लिखा है, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर के बाद 1 लिखा है, या मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बाद n प्लस 1 लिखा है, यहाँ डिवाइड ऑपरेटर के बाद n प्लस 1 लिखा है, यहाँ मॉड्यूलो के बाद भी लिखा है। मैंने कहा कि इसको उसी उसी साइड रहने दो, राइट हैंड साइड ही। और प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, ये तो हमें पता है कि ये लगाते हैं। ये हमें पता है कि प्लस इक्वल्स टू लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस के बाद 1 है तो 1 को उधर ही रहने देंगे, माइनस इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। तो ये हो गया a इक्वल्स टू a माइनस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई में भी क्या है, n प्लस 1 को उसी साइड रहने देंगे, राइट हैंड साइड, और इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू n प्लस 1, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। डिवाइड इक्वल्स टू में भी सेम है, a डिवाइड इक्वल्स टू लिखेंगे पहले और n प्लस 1 को उधर ही रहने देंगे। मतलब हमें a को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलो इक्वल्स टू में भी यही है, a मॉड्यूलो इक्वल्स टू b। इसका मतलब है a इक्वल्स टू a मॉड्यूलो b। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड है और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही आसान है ऑपरेटर। चलिए अब असाइनमेंट ऑपरेटर को भी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सबसे आसान है असाइनमेंट ऑपरेटर, सबसे ज्यादा यूज होता है हर प्रोग्राम में। आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे क्योंकि आपको वैल्यू तो असाइन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है इसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेता है और लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता है, इसीलिए इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं अगर अभी a की वैल्यू देखूं, a इज परसेंटेज d, और यहाँ पे मैं a प्रिंट कराऊं, तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर ने इसे वैल्यू असाइन कर दी होगी 10, तो मुझे यहाँ पे 10 दिखेगा। अगर उसने 10 असाइन नहीं किया होगा तो मुझे यहाँ पे कुछ और दिखना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है a इज 10, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर ने a को वैल्यू दे दी है 10। अगर मैं इसे 20 कर दूं तो देखते हैं क्या होता है, 20। अब a 20 हो गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर
वैल्यू को असाइन करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठाता है और लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को दे देता है। मैंने इसमें कुछ शॉर्ट हैंड्स लिखे थे। शॉर्ट हैंड्स जैसे कि आपने ए में एक इंक्रीमेंट करना है, मान लीजिए आपने लिखना है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। अभी ए 20 की जगह 21 हो चुका है, क्योंकि ए यहाँ पे आपने लिखा ए असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू ए प्लस वन, यानी 20 + 1 ए को असाइन कर दो, तो 20 + 1 21, 21 ए को असाइन कर दिया तो ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 21। देखिए आउटपुट में आया 21। इसी को लिखने का शॉर्ट हैंड है। देखिए कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी मेरे ख्याल से बताई थी कि ऑपरेटर के बाद वाली चीज को इधर ही रहने देते हैं, ए को दो बार लिखने की जरूरत है नहीं, मुझे बस लिखना है प्लस इक्वल्स टू वन, ए प्लस इक्वल्स टू वन। इसका मतलब है ए में एक ऐड कर दो, अभी भी मेरे को ए, अब मैं इसको वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 15 करता हूँ तो 16 आउटपुट पे आना चाहिए। ठीक है, 16 आ रहा है ना आउटपुट पे। इसी की जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो 14 आना चाहिए। देखिए 14 आ गया। इसी की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई 1 से कर रहा हूं तो 15 ही आएगा आउटपुट ऑफ कोर्स। अगर मैं मल्टीप्लाई इसे 2 से कर दूं यहाँ पे तो 30 आ जाएगा मेरा आउटपुट। 30 आ गया। डिवाइड कर दूं मैं इसे, अभी मैं 15 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 7 आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है 7.5 नहीं आएगा। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, जो आंसर सही है क्योंकि ये इंटीजर है। ये देखिए 5 आ गया। तो ये है शॉर्ट हैंड यूज करने के, अगर आपको उसमें इंक्रीमेंट करना है तो उसी में वही जोड़ना है, या उसमें 3 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका शॉर्ट हैंड है लिखने का तरीका। तो होपफुली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।